वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर देंगे तोसा शरीफ से, जहां जमात उलमा इस्लाम पंजाब के तर्जुमान गजनफर अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अप्रैल को होने वाली अजीमुश्शान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के तर्जमान गजनफर अजीज खान ने कलमा चौक तौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अप्रैल को होने वाली कॉन्फ्रेंस में अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान शिरकत करेंगे। इस हवाले से उनका कहना था, आप हजरात से यही गुजारिश है कि हमारे जो करीबी अजला के हजरात हैं वो भरपूर तैयारी के साथ, भरपूर एहतमाम के साथ इंशाअल्लाह पूरे वसीब से अपने काफिलों की सूरत में कल यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ये जो जलसागाह है ये हमारे लिए तंग दामनी का शिकवा करेगा और तोसा की तारीख़ में न इससे पहले कोई ऐसा इज्तिमा हुआ होगा और न इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का रिकॉर्ड कोई और जमात इस हवाले से तोड़ सकेगी। तर्जमान जमीयत उलमा इस्लाम का कहना है कि जिला तौसा की तारीख में इससे बड़ा इज्तिमा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी गंदम की फसल पक कर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। चंद रोज बाद कटाई का अमल शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमती सतह पर गंदम का रेट मुकर्रर न करने से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रफीक मुगल से। जी रफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी गंदम की फसल पककर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। चंद रोज़ बाद जो है गंदम की फसल की कटाई का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन किसान खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना ये है कि पिछले साल भी हुकूमत ने किसानों के साथ हाथ किया, हुकूमती सतह पर रेट कम दिया गया, जो कि किसानों ने हुकूमत को गंदम भी फ़रोख्त की। बाकी जो गंदम उनसे नहीं खरीदी गई उसके बाद उन्होंने ओपन मार्केट में भी फ़रोख्त की। किसानों का कहना है कि हज़ारों मन गंदम घरों में पड़ी जो वो ख़राब हो चुकी है, इनको नुकसान भी हुआ है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से भी मुतालबा किया है कि गंदम की फसल पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, जहाँ पे गंदम जो महंगी जो है खादे महंगा पानी लगाकर औसतन गंदम की फसल भी अच्छी है, लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर जो है इनको रेट ना दिए गए, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। इन्होंने अरबाब इख्तियार से और कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से उन्होंने मुतालबा किया है कि गंदम के रेट मुकर्रर किए जाएँ और इनसे जो है किसानों से औसतन जो गंदम जैसे ज़्यादा हुई है इनसे भी ज़्यादा मिकदार में ख़रीदी जाए, ताकि गंदम बेच कर ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ईद खत्म हो गई मगर इंजॉयमेंट खत्म ना हुई। लोग ठंडी रसमलाई और रबड़ी वाला दूध पी रहे हैं, ईद की खुशियां दोबारा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ से। जी इमरान, लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तहसील कसूर में इस वक्त मौजूद हूँ। ईद उल फितर तो खत्म हो गई, लेकिन लोगों का इंजॉय ना खत्म हो सका। ये हो ही नहीं सकता कि मीठी ईद पे लोग इंजॉय ना करें, और लोगों का यही कहना है कि हमारी अभी ईद खत्म नहीं हुई। मेरे साथ कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं जो रसमलाई वगैरह, ठंडा दूध वगैरह, कोई चीजें, मुख्तलिफ चीजें खा रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो मीठी ईद के बारे में क्या बताते हैं। ईद तो खत्म हो गया, लेकिन इनकी ईद अभी तक खत्म नहीं हुई। सर, ये हम आए हैं स्पेशल बाबा जी के पास रसमलाई खाने। ठीक है, तो अगर रसमलाई ना हो तो हम समझते हैं कि हमारी ईद ही मुकम्मल है। तो आप लोग सब लोग आइए यहाँ पे चक्कर, तो इनका टेस्ट में यार हर चीज ओके है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये अपना डेयरी का दूध है और इससे रसमलाई बनती है, और हमारा म्यार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी जाती है, और जो खाता है एक दफा बार बार खाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आनर बता रहे थे कि हमारा म्यार जो है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग दूर दराज से हमारे चीजें खाने आते हैं। जी डेढ़ होशियारी महंगी पड़ गई। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में डकैती की झूठी कॉल करके लाखों रुपए का फ्रॉड करने वाले मेडिसिन कंपनी के मुलाजमीन पुलिस को चकमा ना दे सके। पुलिस को शक हुआ तो थोड़ी सी तफ्तीश में तोते की तरह फर बोलने लगे। मुलजिमान से रकम बरामद कर ली गई, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं हाफिज रहमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। थाना मुस्तफाबाद में मेडिसिन कंपनी के मुलाजमीन दानिश, रमज़ान और सलमान ने इतला दी कि डाकुओं ने उनके साथ वारदात की है और कंपनी का 12 लाख रुपए कैश छीनकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलाजमीन ने गमराह करने की पूरी कोशिश की, मगर दौरान तफ्तीश इकरार कर लिया कि रकम हथियाने के लिए हमने डकैती की झूठी कॉल की थी। मुलजमान की निशानदही पर SHO सकलैन बुखारी ने 12 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में बंद कर दिया। हाफिज रहमान चौधरी, NTN न्यूज़, कसूर।
उधर शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार की जानिब से महाना अवामी रेवेन्यू सर्विसेज का इनेकाद कर दिया गया। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के अमले के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद देखते हैं मंजूर हसन सयाल की इस रिपोर्ट में। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार की जानिब से महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तहसीलदार मोहम्मद राशिद कालू, नायब तहसीलदार पटवारी, गिरदावरों, महकमा रेवेन्यू के अमला के अलावा सालीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार का कहना था कि अवामी रेवेन्यू सर्विसेज का इनेकाद हर माह के शुरू में ही 2 रोज किया जाता है। एक ही छत के नीचे रेवेन्यू का तमाम अमला मौजूद होने से मसाइल हल करने में आसानी पैदा होती है और जो भी आता है उसको तमाम सहूलियत फराहम की जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जंग की हिदायत के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। यहाँ पे एक छत तले आवाम को तमाम रेवेन्यू स्टाफ जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी हजरात, एडीआर ऑफिस, कॉलोनी ब्रांच और डोमिसाइल ब्रांच जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे फिल फोर जो है मामलात को हल किया जाता है और उसी वक्त जो है कंसर्न जो हमारी ब्रांच है उससे कांटेक्ट करके फिल फोर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाता है और ये एक स्पीडी जस्टिस जो है वो डिलीवर हो सकता है और स्पीडी रिलीफ फराहम करने का बेहतरीन जो है एक तरीका और अंदाज है। असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार का मजीद कहना था कि हमारे पास ज़्यादातर केस तकसीम के आ रहे हैं। अवामी रेवेन्यू सर्विस का मकसद यही है कि लोगों के मसाइल ख़त्म हो जाएं और सब के काम मेरिट पर किए जाएं। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हसन सयाल, NTA न्यूज़, शोरकोट। साहिवाल में इंक्रोचमेंट दर्द सर बन चुकी है। फरोका और नैनंग में तजावुजात से सड़कें और बाजार की गलियां तंग हो चुकी हैं। दुकानदारों ने फुटपाथों पर भी कब्जे जमा रखे हैं। शहरों की खूबसूरती भी तजावुजात के बाहिस तबाहाल है। ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। तफसीलात जानते हैं महर उसामा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल, फरूका और निहंग में तजावजात से सड़कें बाजार सुकड़ गए। दुकानदारों ने फुटपाथों पर भी कब्जे जमा रखे हैं। शहरों की खूबसूरती भी तजावजात के बाइस तबाह हो चुकी है। ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। इंतजामिया ऐलानात और फोटो सेशन तक महदूद रही। तजावजात से शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। दुकानदारों ने सामान दुकानों के बाहर लगा लिए। मोटरसाइकिल रिक्शा और रेडी बानों के अलावा फट्टा माफिया ने भी तजावजात करके शहर का हुलिया बिगाड़ रखा है। लारी अड्डा साहिवाल पर तजावजात की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमाओं ने अरबाब इख्तियार से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। DSP लालिया चौधरी गजनफर अली गुज्जर की क़यादत में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हयात लाली की बरसी के मौके पर पुलिस के दस्ते ने कब्र पर सलामी पेश की। शहीद की कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। लालिया से बिलाल हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 29 मार्च 2011 को थाना सिलावाली पुलिस ने चक नंबर 36 जनूबी सिलावाली में रेड किया, जिसमें मुलजिम की फायरिंग से कांस्टेबल मोहम्मद हयात लाली शहीद हो गया, जिसकी तदफीन तहसील लालिया के सूफी बुजुर्ग हजरत मोहम्मद सदीक लाली के कब्रिस्तान में की गई। आज शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हयात लाली की बरसी के मौका पर पुलिस के दस्ते ने DSP सर्कल लालिया चौधरी गजनफर अली गुज्जर की क़यादत में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हयात लाली की कब्र पर सलामी पेश की और शहीद की कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौका पर DSP लालिया चौधरी गजनफर अली गुज्जर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ये जो हमारे शोधा होते हैं ना पुलिस वाले, ये कुर्बानियाँ दे के हम आपके जो अवाम होती है उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करके। जैसे मार मोहम्मद हयात शहीद 2011 में इसी तरह अपनी फ़राइज़ की ड्यूटी के अंजाम में शहीद हो गए थे। हमारा मिशन होता है, हमारी कोशिश है कि हमारे IG साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, DPO साहब, अफसरान की हिदायत है कि जो भी हम किसी हर तरह से कोशिश करें कि जो अवाम है उनके जानो माल की हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करें। DSP सर्कल लालिया चौधरी गजनफर अली गुज्जर ने मजीद कहा, IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक हम अपने मुल्क कौम की हिफाजत करने वाले शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हयात लाली की कब्र पर सलामी पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। आखिर में DSP और दीगर शुरका ने शहीद मोहम्मद हयात लाली की मग़फ़रत और मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़, लालिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर जिला तोंसा को एड्स से पाक करने के लिए स्क्रीनिंग का अमल जारी है। इस सिलसिले में तोंसा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 4 सेंटर कायम कर दिए गए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की खसूसी हिदायत पर तौसा शहर में एड्स के फैलाव को रोकने के लिए स्क्रीनिंग के लिए 4 सेंटर कायम कर दिए गए हैं।
जहां पर आज लोगों की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तौसा सेंटर में, जिसके इंचार्ज डॉक्टर नवाब सरोख खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये स्क्रीनिंग का अमल वज़ीर आला की हिदायत पर शुरू किया गया है, ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और इसकी अफादियत क्या है? मैडम सीएम साहबा की और मैडम सेक्रेटरी हेल्थ साहबा की हिदायत के मुताबिक जहाँ पे जो तौसा में हालिया जो एड्स का एक इशू उठा था, उस पे हमने स्क्रीनिंग कैंप्स का इनेकाद किया है, जो DHA DG खान और पंजाब एड कंट्रोल प्रोग्राम के तवज्जुह से। अब ये जो कैंप्स हैं ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट होंगे और इनका जो ड्यूरेशन है वो 5 बजे तक रहेगा शाम को। और इन कैंप्स के ऊपर फ्री स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के अमल से हम अपने पूरी जो तौसा तहसील और बिलखुसूस तौसा सिटी में जो 4 जगहों पे हमने कैंप्स लगाए हैं, उनकी जो लोकेशंस हैं उसमें एक TH तौसा डिग्री कॉलेज बॉयज़ और चचामाला महल्ला और कच्ची आबादी में हमने रखे हुए हैं, ताकि हम तौसा की पूरी जो विसिनिटी आबादी है उसको हम कवर कर सकें इसके ऊपर। और इसकी अफादियत ये होगी कि हम अपने आप को इस स्क्रीनिंग के अमल से गुजारने के बाद हम इस चीज़ से भी अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं और हम सेहतमंद मुआशरे में जिंदगी। जी, आपने सुना डॉक्टर नवाब सरोख का कहना है कि स्क्रीनिंग के अमल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके बाद आप एक मुतमईन और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि जब जब खेल के मैदान आबाद होते हैं तो अस्पताल वीरान हो जाते हैं। आरिफ वाला की आवाम को तफरी फराहम करने के लिए ऑल पंजाब 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से 32 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद ने टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। मजीद देखते हैं आरिफ वाला से हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला में छठा ऑल पंजाब 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब की 32 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच सिटी फुटबॉल क्लब रजिस्टर्ड और राजपूत फुटबॉल क्लब 145 EB के माबैन खेला गया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल मैच हो रहा है और यहाँ शायकीन को देखकर भी खुशी का इजहार किया जा रहा है कि इस तरह की गेम्स हमारे लिए बहुत लाज़िम मलजूम हैं। फाइनल मैच में राणा मोहम्मद हसन SHO सिटी चौधरी हाशम अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी का आतिशबाजी करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान खसूसी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुसाफा किया। दोनों टीमों ने अच्छा खेल पेश किया। मोहम्मद रजवान ने मैच का फैसला कुन गोल करके सिटी फुटबॉल क्लब को टूर्नामेंट का चैंपियन बना दिया। टूर्नामेंट की रनर अप टीम राजपूत फुटबॉल क्लब को 30,000 रुपये कैश और ट्रॉफी, जबकि फातिहा टीम ने सिटी फुटबॉल को 50,000 रुपये कैश और ट्रॉफी दी गई। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी बड़े ग्राउंड में बैठ के ये मैच देख रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा था। इख्तिताम में टूर्नामेंट कमेटी ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान और मेहमानों का तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।